बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है, डीएनए बेसिकली 4 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, जो कि आप लोगों को पहले लेक्चर में मैंने बता दिया था। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन है। डीएनए के जो यूनिट्स होते हैं, यानी जो बेसिस होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो फास्फोडाइस्टर लिंकेज यानी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। और ये लिंकेज 3 to 5 कार्बन होता है, यानी एक शुगर का 3 कार्बन फास्फोरस के ज़रिए दूसरे शुगर के 5 कार्बन से अटैच्ड हुआ होता है। फास्फो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फास्फोरस इन दोनों को अटैच करता है। और जो डाई का वर्ड है वो इसलिए यूज़ होता है कि ये 2 बॉन्ड होते हैं, यानी एक बॉन्ड 3 कार्बन टू फास्फोरस होता है और दूसरा बॉन्ड जो है वो 5 कार्बन टू फास्फोरस होता है। सो इसलिए इसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड या फास्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो कम्बिनेशन होता है बेस का, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड का। और जो 3 एंड हाइड्रोक्सिल ऑफ 1 शुगर जो है वो लिंक करता है 5 हाइड्रोक्सिल ऑफ अनदर शुगर। और ये किस चीज़ के थ्रू मिले हुए होते हैं? ये फास्फेट के ज़रिए एक दूसरे से मिलते हैं। इधर आप लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ये एडेनिन साइटोसिन के साथ मिला हुआ है। कार्बन नंबर 3 जो है वो फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाता है, और कार्बन नंबर 5 अब एडेनिन का जो कार्बन नंबर 5 है उसने फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। और जो साइटोसिन है उसका कार्बन नंबर 3 उसने फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। सो इसलिए ये बॉन्ड्स 2 है, इसको डाइस्टर इसलिए कहते हैं। और ये बॉन्ड जो एडेनिन और साइटोसिन के बीच में है, फास्फोरस इनको मिलाता है, सो फास्फोडाइस्टर लिंकेज इसको तभी कहते हैं। सिंपल है कि थायामीन अटैच होता है साइटोसिन के साथ, और साइटोसिन जो है वो एडेनिन के साथ अटैच होता है थ्रू किस चीज़ के ज़रिए? फास्फोडाइस्टर लिंकेज के ज़रिए। और फिर ये सब जो बेसिस है आपस में मिलकर जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर एक पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाता है, एक चेन बनाता है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में है, डीएनए क्या करता है आप सबको पता भी है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एनकोड करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस में। हम एक लेक्चर पढ़ेंगे उसमें जेनेटिक कोड, सो उसमें फिर हमें पता चल जाएगा कि सीक्वेंस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है। ये एक सीक्वेंस ऑफ बेसिस है। अगर उस सीक्वेंस में कोई चेंज आता है या उसको हम अल्टर्ड करते हैं उस बेसिस की सीक्वेंस को, तो क्या होगा? यहाँ पर डीएनए की कोडिंग में भी चेंज आएगी। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में दूसरा पॉइंट यही है कि 5 to 3 एंड होता है, यानी डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसके 2 हेलिक्स, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ये 2 स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल होते हैं, यानी अगर एक स्ट्रैंड 5 to 3 एंड हो, 5 कार्बन टू 3 कार्बन हो, तो दूसरा जो स्ट्रैंड है वो उसकी एंटी पैरेलल होगा, वो 3 एंड से 5 एंड की तरफ होगा। पोलैरिटी ऑफ डीएनए किसको कहते हैं? पोलैरिटी ऑफ डीएनए यही है कि जो 5 to 3 एंड है, इसको हम डीएनए को ऑलवेज क्या करते हैं? 5 to 3 एंड कहते हैं। असल में यही डीएनए की पोलैरिटी है, इसको पोलैरिटी ऑफ डीएनए कहते हैं। और दूसरी बात जो है वो हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। वाटसन और क्रिक जो मॉडल है, इसमें जो बेसिक पोस्टुलेट्स है वो यही है कि डीएनए क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मैंने एक डायग्राम में बनाया हुआ है, आप लोगों को बाद में वो मैं शो करूँगा।
क्या होता है कि ये जो बेसिस होते हैं, जो दो एडजेसेंट बेसिस होते हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं 0.34 नैनोमीटर अपार्ट, वो एक दूसरे से होते हैं। और जो डायमीटर और विड्थ ऑफ द हेलिक्स है, जो पूरा हेलिक्स है उसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, वो 2 नैनोमीटर है। अच्छा, बेस पेयरिंग रूल्स की तरफ आते हैं। बेस पेयरिंग रूल्स क्या है? बेस पेयरिंग रूल्स यही है कि एडेनिन थायामीन के साथ बॉन्ड करेगा, उसके साथ अटैच्ड होगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ अटैच्ड होगा। और ये बेसिस एक दूसरे के साथ किस चीज़ के ज़रिए अटैच्ड होंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए आप लोग देख सकते हैं। एडेनिन थायामीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है और गुआनिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। इसलिए गुआनिन और साइटोसिन की जो अटैचमेंट है वो स्ट्रॉन्गर है एडेनिन और थायामीन की अटैचमेंट से। राइट हैंडेड डबल हेलिक्स किसको कहते हैं? डीएनए की जो स्ट्रक्चर है, ये 2 स्ट्रैंड्स है और ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे को ट्विस्टेड करते हैं, एक दूसरे के अराउंड हुए होते हैं राइट हैंडेड हेलिक्स की तरह। जो बेसिस होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं हेलिक्स की एक्सिस को, और जो शुगर्स होते हैं वो राइट एंगल टू द एक्सिस होता है। अब नेक्स्ट है द बेस पेयरिंग रूल्स। बेस पेयरिंग रूल्स क्या है? बेस पेयरिंग रूल्स यही है कि अगर हम ये दो स्ट्रैंड जो डीएनए की है ये एक दूसरे को कम्प्लीमेंट्री है। सो द एडेनिन ऑफ वन स्ट्रैंड, यानी एक स्ट्रैंड का एडेनिन अटैच्ड होगा या पेयर करेगा अपोजिट स्ट्रैंड के थायमीन के साथ, और जो एक स्ट्रैंड का गुआनिन है वो पेयर करेगा साइटोसिन ऑफ द अदर स्ट्रैंड। यानी अपोजिट स्ट्रैंड जो होते हैं उनमें पेयरिंग कैसी होगी? उनमें पेयरिंग गुआनिन साइटोसिन ये दोनों अपोजिट स्ट्रैंड के आपस में मिलेंगे, और जो एडेनिन और थायामीन है वो दोनों आपस में अपोजिट स्ट्रैंड के मिलेंगे। बेस पेयरिंग एडेनिन थायामीन गुआनिन साइटोसिन की होगी, और इसको चारगाफ्स रूल्स कहते हैं। चारगाफ्स रूल्स स्टेट क्या करता है? वो ये कहता है कि नंबर ऑफ प्यूरिन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ पायरामिडीन्स, यानी प्यूरिन और पायरामिडीन जो है ये नंबर में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि इनकी पेयरिंग आपस में होगी। सो पेयरिंग जब आपस में होगी तो जाहिर सी बात है प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स इक्वल ही होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको पता भी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। ये क्या करता है? डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स को आपस में हेल्ड करता है, उसको होल्ड करता है। ये प्यूरिन और पायरामिडीन बेसिस के बीच में होता है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि गुआनिन साइटोसिन एडेनिन थायमीन इन सब के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, और जो एडेनिन एंड थायमीन है उसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड गुआनिन साइटोसिन के बीच में है, इसलिए उनके बीच में जो बॉन्ड है या उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी बनिस्बत एडेनिन और थायमीन की अट्रैक्शन की। अब नेक्स्ट है कि स्पेशल अलाइनमेंट है हेलिक्स में, जो कि अलाउ करता है कि ओनली प्यूरिन क्या होगा, वो बेस पेयरिंग करेगा, या उसकी बेसिस जो है वो पेयरिंग करेंगे पायरामिडीन के साथ। ये एक स्पेशल अलाइनमेंट है डीएनए की हेलिक्स के अंदर कि सिर्फ वो इसी चीज़ को अलाउ करता है कि प्यूरिन ही पायरामिडीन के साथ पेयरिंग करेगा। अगर ये भी एक पॉइंट है इसमें कि अगर मिस पेयरिंग हो जाए डीएनए की हेलिक्स में, उसके बेसिस में मिस पेयरिंग आ जाए तो क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द हेलिक्स है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसमें डिस्टर्बेंस आएगी या वो चेंज होगा डीएनए का। एंटी पैरेलल से मुराद क्या है? एंटी पैरेलल से आप लोग देख सकते हैं ये 2 स्ट्रैंड है डीएनए की। एक स्ट्रैंड का 5 एंड जो है अगर वो स्टार्ट होता है इधर से अपवर्ड्स ये डाउनवर्ड की तरफ, सो दूसरे स्ट्रैंड जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है इसका जो 3 एंड है वो अपवर्ड होगा। यानी दोनों जो स्ट्रैंड है डीएनए की ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। एक स्ट्रैंड का 5 इन अगर एक तरफ है तो दूसरी स्ट्रैंड का 5 इन नहीं बल्कि 3 इन उसी तरफ होगा। अदर फीचर्स की बात करते हैं कुछ
ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन में क्या करता है, एक्ट एज अ टेम्पलेट। इसका मतलब ये है कि अगर दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है वो अनजिप हो जाए, एक स्ट्रैंड के साथ दूसरा स्ट्रैंड न्यू बनेगा, सो वो जो ओल्ड स्ट्रैंड है जो अनजिप हुआ है वो एक्ट करेगा एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। यानी रेप्लिकेशन के प्रोसेस में ओल्ड स्ट्रैंड्स जितने भी डीएनए के होंगे जो अनजिप हुए होंगे वो एज ए टेम्पलेट वर्क करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। जो स्पायरल है उसकी पिच 3.4 नैनोमीटर पर टर्न है। एक सिंगल टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं, ये आप लोगों ने याद करना है। एडजेसेंट बेसिस जो है ये 0.34 नैनोमीटर के पास से एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, और जो डायमीटर और विड्थ ऑफ द हेलिक्स है वो 1.9 to 2.0 नैनोमीटर तक हो सकता है। ये कुछ पॉइंट्स है आप लोग नोट कर सकते हो कि जो पिच है स्पायरल की जो पिच है वो 3.4 नैनोमीटर है पर टर्न। जो एक सिंगल टर्न है उसमें बेसिस कितने हैं, उसमें 10 बेसिस होंगे, और जो एडजेसेंट बेसिस होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट अपार्ट कितने होते हैं, वो अपार्ट होते हैं 0.34 नैनोमीटर। और जो ब्रेड्थ ऑफ द हेलिक्स है या जो डायमीटर है हेलिक्स का वो 1.9 to 2.0 नैनोमीटर तक हो सकता है। डीएनए में दो ग्रुप्स हो सकते हैं, आप लोग देख सकते हो, एक मेजर ग्रुप है डायग्राम में, दूसरा माइनर ग्रुप है। जो मेजर ग्रुप है वो 1.2 नैनोमीटर होगा, जो माइनर है वो 0.6 नैनोमीटर होगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इन ग्रुप्स के बीच में जो बेसिस एक्सपोज्ड होंगे उनके साथ क्या होगा, उनके साथ प्रोटीन्स अटैच होंगे। उनके साथ इंटरेक्शन कौन करेगा, उनके साथ इंटरेक्शन प्रोटीन्स करेगा। यानी इन ग्रुप्स के बीच में जो बेसिस एक्सपोज्ड होंगे बाहर की तरफ, तो उनके साथ क्या होगा, उनके साथ इंटरेक्शन में होगा प्रोटीन्स। अब क्या है कि द स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर स्टेबलाइज द डबल हेलिक्स अप बाय द हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। जो स्टैकिंग है बेस पेयरिंग का वो स्टेबलाइज करता है डबल हेलिक्स को। और जैसे कि हमको पता है डीएनए क्या है, ये स्टोर हाउस ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। डीएनए और आरएनए में कुछ डिफरेंसेस मैंने पहले लेक्चर में बताए थे, अब दोबारा आप लोग देख सकते हो। डीऑक्सीराइबोज एक में होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, आरएनए में राइबोज शुगर होता है। बेसिक ये डिफरेंस है। अच्छा, यूरासिल एब्सेंट होता है डीएनए में, और डीएनए में यूरासिल की जगह थायामीन होता है। और जो यूरासिल है वो किस चीज़ में होता है, ये आरएनए में होता है। आरएनए में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसकी शुगर में, डीएनए में ऑक्सीजन नहीं होता। सो ये कुछ डिफरेंसेस है डीएनए और आरएनए में। डीएनए क्या करता है, स्टोर हाउस ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ये मोर सुटेबल स्टोर हाउस ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, मोर स्टेबल है ये। और ये क्या करता है, इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ म्यूटेशंस हो सकते हैं डीएनए में, और उसमें क्या है, म्यूटेशंस आ जाए, उसकी जो बेसिस है या उसकी जो सीक्वेंस है उसमें म्यूटेशंस आ जाए, तो फिर क्या होगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में भी म्यूटेशंस आएंगे। डीनेचरेशन ऑफ डीएनए क्या है, डीनेचरेशन ऑफ डीएनए की बात करते हैं। डीनेचरेशन ये है कि अगर डीएनए को डैमेज किया जाए बाय हीट, अगर हम डीएनए को डीनेचर करते हैं तो उसको मेल्टिंग ऑफ डीएनए कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पर डीएनए की मेल्टिंग स्टार्ट हो, यानी डीनेचरेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट हो, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। अब क्या होता है कि अगर हम हीट को बढ़ाए, हीट को बहुत ज़्यादा करें तो डीएनए की डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर हीट को कम करें तो फिर क्या होगा, फिर एनीलिंग स्टार्ट होगी, रिकवरी या रीएसोसिएशन ऑफ द डीएनए स्टार्ट होगी। अब जिस टेम्परेचर पर रीएसोसिएशन स्टार्ट होती है उसको एनीलिंग टेम्परेचर कहते हैं। हायर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए में आप लोग देख सकते हो कि डीएनए क्या है, ये हायर ऑर्गेनिज्म में हायर ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसके डबल स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, लेकिन जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है हायर ऑर्गेनिज्म में, वो क्या करता है, वो अराउंड करता है हिस्टोन प्रोटीन को। हिस्टोन प्रोटीन को वो अराउंड करता है और न्यूक्लियोसोम्स जो है वो बना देते हैं, न्यूक्लियोसोम्स
बना देते हैं। आप लोगों को मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ जिसमें मैंने डीएनए को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आप लोग देख सकते हो, ये एक लीनियर डीएनए है, दूसरा क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए है, और जो थर्ड नंबर पर है वो क्या है, वो सुपर हेलिकल डीएनए है। यानी जो सुपर हेलिकल डीएनए है वो एक दूसरे को इसने सराउंड किया हुआ है डीएनए है। क्लोज सर्कुलर डीएनए सिंपल सर्कुलर फॉर्म में है। जो लीनियर डीएनए है इसके अनजिपिंग जो है वो मुमकिन होती है, ये अनजिप हो सकता है, लेकिन इसके एंड्स पर क्या होते हैं, इसके एंड्स पर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सो इसलिए ये अनजिप नहीं होता। जो क्लोज सर्कुलर और सुपर हेलिकल डीएनए है इसके अनजिपिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ द डीएनए है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम रीनेचरेशन, हाइब्रिडाइजेशन या सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। अगर इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स।